श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब हिंदी समझते हैं कि नहीं? हाँ समझते हैं सर। सब समझते, सब टीवी देखते हैं नहीं? अच्छा, नहीं आप लोग क्या सब गुजराती बोलते हैं नहीं? हाँ गुजराती। नहीं, हिंदी में सब समझते हैं। हिंदी में समझते हैं, गुजराती में बोलते हैं, सब लोग समझते हैं सर। अच्छा, गुजराती है। कच्छी, कच्छ भाषा बोलते हैं, कच्छी। हाँ, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है। आपने कच्छ देखा कि नहीं? कच्छ में गए? हाँ, यही कच्छ है। तो पहले सबसे पहले गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रस के बाद है, हम लोग साक्षात गुरुदेव की चरण कमलों की सानिध्य में बैठे हुए हैं और विशेष करके माता जी क्या नाम उनके? बॉबी बेल, मानसी भाई, मान सिंह भाई और इनके सभी परिवार के घर में हम लोग आए हैं। बहुत शास्त्र में कहा था जिस गृह में संत महात्मा पधारते हैं हरि कथा होती है वो गृह क्या बन जाते हैं जानते हैं? गोलोक वृंदावन। यदि न गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाई चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शास्त्र में कहा जिस दिन संत महात्मा गृहस्थ के घर में आते वो गृह नहीं रहता है, वो साक्षात गोलोक वृंदावन बन जाता है। इसे जोर से आप लोग ताली दीजिए। आपकी गृह ही क्या बना? गोलोक वृंदावन। जहाँ जिस गोलोक वृंदावन के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी प्राप्ति करने के लिए तरसते रहते हैं। और देखो वो गृह स्वाभाविक रूप में ऐसे पुण्य तीर्थ भूमि बन जाता है। क्योंकि कहा जाता है संत महात्मा के चरण की रज जहां पर पड़ जाता है धूलकना, संत महात्मा के चरण की धूलकना जहां पर पड़ जाता है वो गुरु वृंदावन जैसे बन जाता है। देखो सब कुछ निर्भर होता है आपके विश्वास के ऊपर। तर्कात अपतिष्ठनात्, तर्क के द्वारा कोई वस्तु का हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं।
किंतु परमार्थिक वस्तु जो है वो भजन करते करते अनुभव होता है। क्योंकि वैष्णदेव गोस्वामी ने जो शास्त्र में लिखा गया वो परम सत्य है। इसलिए कहा जाता है ये महद विचलन नीनांग गृणीनांग दीन चेतसाम निश्चय से भगवान नन कल्पते कचित। महत व्यक्ति जहां पर विचरण करते हैं और वो स्थान इतने पुण्य तीर्थ भूमि बन जाता है। ये महद विचरण नीनांग गृणीनांग दीन चेतसाम संसार के लोगों की जो है पवित्र करने के लिए वो घर घर जाते हैं और हरि कथा आदि श्रवण कराते हैं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ कहा गया है। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यं अर्थदम अनित्यम अप्यधीर तुर्णम जतन पतेद उन्मृत्युम जावत निश्चय से विषकुरु सार्वत सात। चलो वैष्णदेव जी भागवत में लिखा स्पष्टीकरण कर दिया ये मनुष्य शरीर है अतीव दुर्लभ है। 84 लाख जन्म के पश्चात ये मानव शरीर मिला। कितने लाख बताया? 84 लाख जन्म हमने ऐसे घूमा। भगवान ये मनुष्य शरीर किस लिए देते हैं? कारण क्या है? ना भगवान के धाम में जाने के लिए। एंड गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। इसके तात्पर्य है लॉर्ड भगवान सभी प्राणियों की सृष्टि कर दिया। एक पद प्राणी, द्विपद प्राणी, चतुष्पद प्राणी को सृष्टि किया। किंतु भगवान विचार करने लगे पशु पक्षी भगवान के भजन कर नहीं पाए और मेरे धाम में आ नहीं पाए। केवल आहार निद्रा भय मैथुन नीचे में ही रह जाएंगे बस। बात ऐसे ही है कि नहीं? देखो संसार के जीव केवल धन आदि उपार्जन आदि करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, उसे जितने हो सके उतने अपने यूटिलाइज भी कर लेते हैं, किंतु अधिक रूप में कर नहीं पाते। धन कमाना जितने कठिन होता है उससे अधिक कठिन धन को रक्षा करने के लिए, है कि नहीं? है? आप जितने पैसा कमाओगे है और उतने पैसे के रखना भी मुश्किल होता है। चोर डकैत बदमाश दुष्ट लोग की गंध लग जाए, सुराग लग जाए और लूट करके लेकर चले जाए, नहीं तो आपके गोली मार के भी खत्म कर दे। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया ये धन कमाना जितने कठिन है उससे अधिक कठिन धन को रक्षा करें। किंतु देखो एक धन को आप कमा लीजिए जो कभी विनष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा और न कोई आपसे छीन नहीं ले पाएंगे, चोरी कर नहीं पाएंगे। वो धन कौन है? बोले परमार्थ धन है। क्या बताया? परमार्थ स्पिरिचुअल वेल्थ। परमार्थ धन को जो है आप थोड़ी सी एकत्रित कर लीजिए। वो परमार्थ धन क्या है? भगवत नाम। क्या बताया? भगवत नाम। कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नरह उतर ही पारा। कलियुग में और कोई साधन नहीं है, एक मात्र नाम सांग संकीर्तन का। ये नाम ही साधन और नाम ही साध्य भी कहा। इसलिए कलियुग में केवल नाम आधारा। आधारा मीन्स बेस है और कुछ आश्रय करने वाले, नाम का आश्रय कर दिया, नामाश्रय है। बड़े बड़े पहाड़ के भी आप, पर्वत के भी आप लांग करके चले जाओ। इसलिए देखो और युग में लोग कितने कठोर तपस्या आदि करते थे भगवत प्राप्ति करने के लिए। भागवत में वर्णन हो रहा है।
कृतयुग ध्यातो विष्णु। कृतयुग सप्तयुग में लोग क्या करते थे? ध्यान करते थे। हैं? कलयुग में ध्यान नहीं होगा। ध्यान करने के लिए बैठे तो मन में अनेकों प्रकार के आपकी चिंता आ जाए। शरीर तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और मन कहाँ पर चले जाते हैं? सारी जगत घूमता रहेगा, विदाउट टिकट, विदाउट पासपोर्ट और विदाउट वीजा घूमता रहेगा और फिर आएगा, फिर चला जाएगा। है? मन को कंट्रोल करना इतने सहज नहीं है। किंतु देखो, हरिनाम जोर उच्च स्वर से करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे नाम करने सब कुछ हो जाता है। इसे श्रीमद् भागवत में कृतयुग अध्याय विष्णु त्रेतांग जजते मुखी। त्रेता युग में लोग यज्ञ आदि करते थे, फायर सैक्रिफाइस करते थे। जैसे रामचंद्र 11,000 साल तक यज्ञ किया, फायर सैक्रिफाइस। दापरे परिचर्या। दापर युग में लोग ठाकुर जी का अर्चन करते थे, पाठ पूजा आदि करते थे। कलि युग में पाठ पूजा कहाँ कर पाए? एक तो सामग्री मिलना बहुत कठिन होता है? फूल मिला नहीं है ठीक से, मिले तो अच्छा फूल नहीं है? फूल के एक नाम क्या कहा? सुमन। क्या बताया? सुमन। सुमन है सुंदर मन, सुमन भी कहा। यदि अच्छी फूल नहीं हो ठाकुर जी के, कैसे अर्पित करेंगे आप बताओ? है? मन उसी प्रकार, मन यदि पवित्र न हो, हम भगवान क्या अर्चन करें? किंतु देखो, कलियुग में नाम कहा जाए, कलु केशव संकीर्तन। कलियुग में भगवान केशव के नाम का संकीर्तन करने से सप्तयुग के ध्यान के फल, त्रेता युग की यज्ञ के फल और दापर जी के अर्चन के फल अपने आप प्राप्ति हो जाता है। कितना सुंदर सहज सरल उपाय बता दी। इसलिए हम कह रहे हैं, भगवान कहते हैं ये पशु पक्षी पेड़ पौधे भगवत नाम कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान पशु पक्षी आदि के सृष्टि करके भी प्रसन्नता नहीं हुई। अंत में उन्होंने मनुष्य की सृष्टि कर दी। और भी मनुष्य कैसे? गॉड आफ्टर हिज ओन इमेज। इमेज माने अपने के भांति, जैसे फोटो जैसे हैं। जैसे हमारे 2 आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, उसी प्रकार भगवान के सब कुछ सुंदर। किंतु भगवान के हाथ पैर कैसे है? उसी कैसे अपराकृत कहा गया। हमारे शरीर जो है प्राकृतिक कहा जो है, मेटेरियल बॉडी एंड मेड बाय द 5 एलिमेंट्स है। मिट्टी है, इसमें जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। और भगवान के शरीर कितने एलिमेंट्स में बनाया गया है? 3, सत चित और आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कितने सुंदर से सच्चिद आनंदमय भगवान। किंतु एक रहस्य की बात बताते हैं। जैसे हम इस संसार में संबंध के साथ हम अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र की सेवा आदि करते हैं, उसी प्रकार गोलोक वृंदावन में ब्रजवासी लोग कृष्ण के साथ संबंध के साथ ही सेवा आदि करते हैं। संबंध के साथ सेवा करते, बिना संबंध से सब सेवा नहीं होगी। जैसे हम लोग यहाँ पर सेवा आदि करते हैं, किसी को माता पिता मानते हैं, वात्सल्य भाव कहा जाता है। मेरा बेटा, मेरा पुत्री, मेरे माता पिता, वात्सल्य भाव आता है। उसी प्रकार गोलोक वृंदावन में ब्रजवासी लोग कृष्ण की अपने पुत्र मान करके सेवा करते हैं। ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, ठाकुर जी के खिलाते हैं,
गोपाल को सुलाते हैं। कोई कहते हैं ठाकुर कृष्ण तो आते नहीं और द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं है। कोई कहते ना ठाकुर जी थोड़ी खाते, कोई कहते हैं ठाकुर जी तो खाते नहीं, माँ जसोदा जैसे तो खिलाते नहीं। अरे माँ जसोदा के भांति गोपाल के प्रेम से खिलाओ तब तो ठाकुर जी खाएंगे। द्रौपदी जैसे कृष्ण के पुकारा कि नहीं पुकारा है, कृष्ण आ गए है। गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। दुष्ट दुशासन द्रौपदी के कपड़े वस्त्र को हरण करने लगे, खींचने लगे। और उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा कि नहीं पुकारा? असंग भगवान ने क्या की? बोले वस्त्र अवतार होकर के द्रौपदी के सारे शरीर में लपट गए। देखो अब दुशासन कपड़े खींचते खींचते वो हार गए हैं। देखो हम इसलिए कह रहे भगवान की जोर से पुकारो तो भगवान आएंगे, दर्शन देंगे। कई कहते हैं कृष्ण तो नाचते नहीं है, बोले गोपियां तू जैसे नचाते नहीं है। गोपियां केवल मक्खन और छाछ समझते है, कृष्ण के दिया और कृष्ण नृत्य करने लगे, नचाया है। तो प्रेम यदि हो भगवान आपके पास आ जाते। हम इस संसार में रहते हैं, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं। किस लिए रहते? प्रेम प्रति है कि नहीं? आप किसी के प्रेम प्रति करो तो एक साथ में रहेंगे। आज यदि प्रेम प्रति नहीं हो तो क्या हो जाता है? सब इधर उधर भगते रहे। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रेम प्रति। भगवान ने ये संसार को इसलिए रचाया, हमें शिक्षा देते हैं किस प्रकार ये संसार में रहना है। जिसे कहा जाता है क्या? आर्ट ऑफ लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग ही तो भगवान शिक्षा देते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। भागवत में स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्लोक बताया। स्वयं गोलोक वृंदावन धाम से स्वयं कृष्ण अपने माता पिता नंद जसोदा सुबल श्रीदाम सखाओं गोप गोपी गाय सबको लेकर के प्रकट है ब्रज में। अब प्रकट होकर कितने सुंदर लीला आदि करने लगे। स्वयं कृष्ण मातृ गर्भ से जन्म भी ले लिया, जो अजन्मा होकर के भी जन्म ले। यही विचित्रता है। शिक्षा देते हैं इस संसार में हम कैसे रहें और कैसे सबके साथ प्रेम प्रीति रखें। जैसे कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषे देहमाश्रितम्। मनुष्य शरीर के भांति रहकर भगवान रहने लगे। है तो उनके शरीर क्या है? चिन्मय शरीर है। जैसे मैंने पहले कहा सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। किंतु स्वयं भगवान कहते हैं मनुष्य के भांति लीला कर रहे, छोटे बालक जैसे माँ जसोदा के स्तनपान कर रहे, नटखट भी है? मटका भी तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, मक्खन चोरी करते हैं जैसे छोटा छोटा बालक जैसे करते। गोपाल भी उसी प्रकार करने। इसे कैसे बस भगवान हमें शिक्षा देते संसार है। सख भावे सखाओं के साथ कृष्ण भी
खेलकूद भी करते हैं, खेल में कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। सखा सक वावे करी स्कंदे आरोहण, कभी खेलकूद करते होते कृष्ण हार जाते हैं। कृष्ण जब हार जाते हैं, सखा लोग कहते तुम हार गए, तुम्हारे कान पर हम बैठूंगा, तुम घोड़ा बन जाओ। कृष्ण भग जाता है, तो तुम लोग लेकर कैसे चलो। और सखा लोग से पीछे पीछे दौड़ते रहते, और जाकर के देखा कि कृष्ण एक पेड़ के आड़ में छुप जाते हैं। तब सखा लोग कहते हैं कन्हैया तुम्हारे साथ से हम आज खेलेंगे नहीं, बाइकट करता हूं। बाइकट जानते हो, तुमके अलग कर देते हैं, खेलेंगे नहीं। तो कृष्ण डर जाते हैं, बोले सखा लोग नहीं खेलूंगा किसके साथ। फिर कृष्ण बाहर आ जाता है और सखाओं की कहते हैं ठीक है मैं घोड़ा बन जाता हूं, मेरे पीठ पर बैठो। और कृष्ण देखो घोड़े की भांति ऐसे हो जाता है, और 5-7 सखा लोग कृष्ण की पीठ पर बैठ जाते हैं और चल नहीं पाते, 2 कदम जाते तो लुढ़क जाते हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के धारण करके रखे हैं, और 2, 1, 4, 5 सखाओं के पीठ पर लेकर चल नहीं पाते। इसी प्रकार कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद भी करते हैं, झगड़ा भी करते रहते हैं। सखा लोग कहते हैं कन्हैया तुम बड़े कैसे हो गए, तुम्हारे पिताजी की बोलते 9 लाख गाय है। श्रीदाम कहते हैं मेरे पिताजी विश्वानु महाराज की 11 लाख गाय है, तो तुम बड़े नहीं है। इसी प्रकार सखाओं के साथ झगड़ा भी करते हैं, प्रेम प्रीति भी करते हैं। सखा लोग कृष्ण की भी अपने जूठन भी जो खिलाते रहते हैं। एक समय मधुमंगल कहने देखो मैं घर से बहुत सुंदर सुंदर जो है रसगुल्ला लेकर गया। क्या लेकर गया? रसगुल्ला। कृष्ण देखते बास कहने लगे मुझे खिलाओ। मधुमंगल बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम यहां पर ठीक से बैठो और आंख बंद करो और मुंह के खोल करके रखो। है मधुमंगल कहते मैं ब्राह्मण बालक हूं, मैं ठीक से मंत्र आदि के द्वारा तुम्हें भोग लगाता हूं। है अच्छा कृष्ण ने आंख बंद करके मुंह के खोल दिए। सखा लोग गपा गप सारे रसगुल्ला खा ले, और अंत में एक फूल जो है कन्हैया के मुंह में डाल दिया। कन्हैया देखो तो रोशनी आ रही, क्या क्या है, आंख खोला, बोले ये कहाँ, ये तो फूल रसगुल्ला नहीं है, ये क्या है, ये तो फूल है। कृष्ण कहने से बताओ वो रसगुल्ला कहाँ गए। सखा लोग कहने कन्हैया तू तो आंख बंद कर लिया, एक असुर आ गया था। बोले कौन सा असुर आ गया बताओ, मैं उसको मार डालूंगा। असुर के नाम सुनते ही कन्हैया इतने उत्साह हो जाता है, वेरी एंथुसियास्टिक हो। मैं वो असुर को मार, बोला बताओ वो असुर कहाँ है। अच्छा बताओ वो असुर के नाम क्या है बताओ। है सखा लोग कहने असुर के नाम क्या है? लोभासुर। क्या सुर? लोभासुर। लोभासुर समझते हैं, लोभ असुर, लोभासुर, लोभासुर। अच्छा बोले कहा, वो कहाँ गए क्या? बोले छुपे हुए हैं। बोले कहाँ छुपे हुए हैं? मैं बताता हूँ। सखा लोग कहने वो हमारे पेट में छुपे हैं, मैंने रसगुल्ला खा लिए ना। देखो इसी प्रकार सखाओं के साथ कृष्ण कैसे लीला आदि करते रहते। जैसे कहते सखा सब कवाबी करे स्कंद आरोहण, तुम ही कौन बड़ा लोग हम तुम। कभी अगर कहते हैं ठीक है कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सुलानामा कर लेते हैं, चलो हम लोग सब बराबर है। इसी प्रकार कृष्ण वृंदावन में सुंदर लीला आदि करते, मधुर लीला आदि करते रहते हैं। कृष्ण के वचन चलना बोलना इतनी मधुर होता है। इसलिए हमारी बलवाचार्य क्या नाम भाई जो सुंदर एक है कीर्तन भी लिखा, क्या अधरं मधुरं मदनं मधुरं चलितं मधुरं बलितं मधुरं
मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधु अधरं मधुरं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधु नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधु मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अधरं मधुरं गमनं मधुरं चलितं मधुरं हसितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुर। कृष्ण के इतने सुंदर रूप और इतने मधुर, सब कुछ मधुर मधुर है। उनके बोलना भी कैसे सुंदर है। कृष्ण जब सखाओं के साथ बात करते हैं ना, संग दुर्वासा ऋषि भी आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। एक बार कृष्ण वृंदावन में रमन रेती में सखाओं के साथ खेलकूद कर रहे थे और ठीक उसी समय दुर्वासा ऋषि वृंदावन में पधारे आ गए और सखाओं के साथ कृष्ण खेलकूद कर रहे थे। थोड़ी दूर ही दुर्वासा ऋषि ध्यान लगाए बैठे, गोविंद के दर्शन करने लगे और इतने सुंदर कृष्ण के रूप है, वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म, और इतनी सुंदर इफालजेंस है, रेडियंस, सभी सारे देख के दुर्वासा ऋषि बस आनंद में डूब गए। और इतने समय सुबल सुदाम मधुमंगल कृष्ण के कहने, कृष्ण तुम खेल में हार गए। कृष्ण बोले नहीं मैं जीत गए। अभी अच्छा अभी बताओ कौन निर्णय देंगे, कृष्ण हार गए कि जीत गए? सखा लोग कहने लगे हम लोग जीत गए तुम हार गए, और कृष्ण कहने लगे हम हार गए तुम लोग जीत गए हैं ना, हम जीत गए तुम हार गए। अच्छा बताओ निर्णय कौन देंगे? विल गिव डिसीजन। चलो एक संत महात्मा बैठे हुए दुर्वासा ऋषि के पास आए, हे साधु आप बताओ। है देखो कृष्ण दुर्वासा ऋषि कृष्ण के इतने सुंदर रूप और उनके वचन सुनने लगे, इतने मधुर स्वर कृष्ण, आहा इतने सुंदर रूप जो। दुर्वासा ऋषि केवल बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले। कृष्ण बोले बाबा अरे आप तो देख रहे हो, बताओ कौन हार गए और कौन जीत गए? दुर्वासा जी कुछ नहीं बोले, केवल देखते रहे बस गोविंद कितने सुंदर रूप। अंत में कृष्ण बोले तुम क्या अंधे थोड़ी हो, अरे तुम तो बहरे नहीं हो, बताओ। दुर्वासा जी कुछ नहीं बोले। तब तो देखो कृष्ण दुर्वासा के गोद में बैठ गए और गोद में बैठ करके दुर्वासा जी के दाढ़ी है ना, लंबी दाढ़ी है, उसे पकड़ हिलाने लगे और दुर्वासा ऐसे कुछ नहीं है। जो पर ब्रह्म भगवान के ध्यान की तरह प्राप्त नहीं होता है, ध्यान से नहीं मिलता है। आज स्वयं भगवान दुर्वासा जी की गोद में बैठ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग ध्यान के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते। यद्यपि समाधिषु विद्रोपी न तपस्यति न खाग्र मरीचि। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते। आज स्वयं कृष्ण दुर्वासा जी के गोद में बैठ गए और उनको दाढ़ी को पकड़ करके हिलाने लगे। ऐसे ऐसे लीला होती जाए। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतम दस्संगतानं परदैवतेन मया श्रितानां नरदारकेन शब्दं विजु कृतपुण्य पुंजा। स्वयं दुर्वासा ऋषि कहने लगे देखो ग्वाल बाल जो इनके सौभाग्य के देखो। ब्रह्मादि देवता बड़े बड़े देवता लोग नियम करके भी प्राप्त कर नहीं पाते, जो सदाचार के पालन करते हैं।
काल बताया था ना। उतना कौन सा कर्म किया बताओ? प्रातः काल में स्नान तो नहीं किया, उतना स्नान किया। अरे प्रातः काल में स्नान करने से स्वर्ग प्राप्ति हो जाता है, ये शास्त्र में लिखा गया। प्रातः स्नान नरकम जाति माघ स्नानो विशेषत अपरस्त कंठ संलग्न वैकुंठ मापनोति। प्रातः काल में नित्य प्रत्यह जी प्रातः काल में स्नान करे, अर्थात सदाचार पालन करे, उसके द्वारा मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग प्राप्ति हो जाता है, स्वर्गलोक में चले जाते हैं। माघ स्नान विशेषतः माघ महीने में 1 महीने तक, और इलाहाबाद जाके बोलते क्या कहते हैं, प्रयागराज में जाकर के जहां पर गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी मिले, 1 महीने स्नान करो, कुंभ स्नान है। और कुंभ स्नान करने के बाद आप देखो साक्षात स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मलोक की प्राप्त कर लगे, ब्रह्मा जी के पद प्राप्त हो जाए। और परस्त्री कंठा संलग्ना, परस्त्री माने पर माने श्रेष्ठ, स्त्री माने तुलसी जी, स्त्री है कौन हो, श्रेष्ठ स्त्री कौन है? बोले वृंदा देवी तुलसी है। इसलिए तुलसी देवी के घर में रखना चाहिए है। घर में तुलसी रखो, देखो घर पवित्र रहेगा, घर में कभी कलह नहीं होगा। अनेक प्रकार के रोग व्याधि अपने आप कीटाणु जीवाणु सब नष्ट हो गए। तुलसी की महिमा कहता है। जैसे ग्रहण होता है ना, सोलर क्लेश लूना रिपक्लेश आते हैं, एक तुलसी पत्ता के पानी में डूब कर रखो है, बोले वो जल अपवित्र नहीं होगा, पवित्र हो। ये तुलसी परस्त्री कहा जाए, श्रेष्ठ परमणि श्रेष्ठ तुलसी। तुलसी के यदि कंठी में कोई धारण करे, मृत्यु की पश्चात वो सच्चा भगवत लोग को प्राप्त कर लेते हैं, इस जगत में आना नहीं पड़ता। गंगा तुलसी है, ये बहुत शक्तिशाली कहा है। घर में क्या रखना चाहिए? गंगा जल रखना चाहिए। मनुष्य हिंदू मत में क्या रखना चाहिए? घर में गंगा जल रखो है। प्रातः काल में उठ करके 1 बूंद गंगा जल सिर पर लगा दो, आचमन करा दो, सारे पाप नष्ट हो जाते। गंगा स्नान के फल प्राप्ति मिलते, इतने कहा गया। तुलसी है, तुलसी देकर के प्रणाम करो, उसमें जल दान करो है, 1 बूंद जल दे दो। तुलसी जलदान के क्या मंत्र बताया? ओम है गोविंद वल्लभां, ओम गोविंद वल्लभां, भक्ति चैतन्य कारिणी, ठीक से बोल, ओम ओम वल्लभां देवी देवी भक्ति चैतन्य कारिणी स्नापयामि जगद्धात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। देख कृष्ण भक्ति दे देते गंगा देवी। इसलिए गंगा तुलसी और गिरिराज गोवर्धन इस कलियुग में जो है ये 3 अति महत्वपूर्ण वस्तु है। कलियुग जितने बढ़ते जाएगा ये 3 जो है धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी तक तुलसी है, अभी गंगा जी है, अभी गिरिराज गोवर्धन है। देखो हम इसलिए कह रहे हैं जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिसको प्राप्त कर नहीं पाते हैं, इसलिए आप गले में तुलसी माला रखे ना, मृत्यु के पश्चात आप साक्षात भगवत धाम को प्राप्त कर लो, वैकुंठ मापनोति। भजन साधन क्या? अरे पुतना तो कुछ नहीं किया, काल में बताया ना, पुतना भी स्नान तक भी नहीं किया, प्रातः स्नान कर लेती और ना जानी शरीर से कैसे दुर्गंध भी निकलता था, उल्टी सीधी खाती थी। पुतना बालक हाथिनी रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाले और उनके खून को पीने वाले, कुछ नहीं किया। वो भी कृष्ण बाल गोपाल 6 दिन के बालक गोपाल को मारने के लिए वो आई थी और अपने स्तन में कालकूट सर्प के बीज लगा करके। किंतु देखो भगवान कृष्ण उनके पुतना शरीर के छुड़वा करके गोलोक में मां जशोदा की
परिचारिका के रूप में भेज दिए। ऐसे गोविंद के पाल, किसी भी प्रकार से एक बार गोविंद के नाम ले ले। हाँ, मुझे कहते ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग इतने कठोर नियम पालन करके भी भगवान के दर्शन कर नहीं पाते। आज दुर्वासा ऋषि के गोद में स्वयं भगवान बैठ गए और उनके दाढ़ी पकड़ करके हिलाने लगे, बाबा बोलो कौन हार गए और कौन जीत गए। दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोले हैं, गोविंद के दर्शन करके बस प्रेम में डूब गए। इसलिए भागवत में श्लोक आ रहे, इत्थं सुतं ब्रह्म सुखानुभूतम दत्संगतनं परदैवतेन माया स्थितनं नरदारकेन सार्धं विजहु कृतपुण्य पुण्य। ये सखाओं की सौभाग्य को कौन वर्णन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के साथ खेलकूद कर रहे हैं, उनके झुटन खिला रहे हैं, अपने झुटन देते हैं। दे आर गिविंग देयर ओन रेमनेंट्स टू कृष्ण। एक बार कोई सखा जो है शायद मधुमंगल है, घर से जो है मट्ठा लेकर के, मट्ठा समझते हो, छाछ लेकर के छाछ से थोड़ा अधिक, हाँ, लेकर के शायद 2-3 दिन की होगा से है। और कहने लगे कन्हैया देखो मैं ये छाछ लेकर के आओ। कन्हैया बोले अच्छा मुझे पिलाओ। और वो मधुमंगल कहने लगे देखो शायद ये ठीक है कि नहीं है, मैं थोड़ी अपने कुछ मैं पी लेता हूं तब तुम्हें पिलाऊंगा। अच्छा चल मधुमंगल पीने लगे। कृष्ण विचार करने लगे, बेचारा उस दिन तो रसगुल्ला मुझे खिलाया नहीं, मुझे मुंह में क्या डाल दिया था, फूल डाल दिया था, आज वो सारी छाछ ने पी गए। इसलिए मधुमंगल जब ऐसे पीने लगे ना, भड़ाक उठा कर ऐसे घट 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 करके पीने लगे और उससे 2-4 बूंद मधुमंगल के मुख से 2-4 बूंद नीचे गिरने लगे। और कन्हैया क्या करने लगे, हाथ को रुक ऐसे पीने। देखो जिस भगवान की अधरामृत पान करने के लिए, उच्छिष्ट प्राप्ति करने के लिए, रिमृत प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा शिव नारद इन्हें तरसते रहते हैं। आज वही मधुमंगल के जो उच्छिष्ट जो छाछ नीचे गिर रहे हैं और कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसको पान कर रहे हैं। अच्छा बताओ, हम लोग सब चाहते हैं कि भगवान के प्रसाद चाहते कि नहीं चाहते। आज भगवान किसे उच्छिष्ट ले रहे हैं, सखाओं के। वो छाछ नीचे गिर रहे हैं ना, और कृष्ण 2 हाथ को ऐसे करके पीते जा रहे। बोले कहीं मधुमंगल सारे न पी ले। ब्रज में ऐसे लीला आदि करते हैं। सख रस शांत दास सख रक्त पत्र आदि सख दास रस के भक्त हैं। कृष्ण गोविंद के सेवा आदि करते रहते। देखो कितने सुंदर है। गोपियां कृष्ण की भी गाली भी देते हैं। प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेदो स्तुति होइते मोर हरि मोर मोर। गोपियां कृष्ण के क्या बोलते हैं, तुम चोर हो, लंपट हो, बदमाश हो, झूठ बोलने वाले, ऐसे गाली भी देते। और कृष्ण उसी कथा को सुनने के लिए इतने तरसते रहते, उत्कंठित होते। मधुबो कितो बंधु मां विश्रांगी, श्रीमती राधा जी मानवती हो जाती है, मान करके कहती है। एक भ्रमर को देख करके राधा जी सोचने लगे ये कृष्ण के जो है दूत है। और उसको वो भ्रमर उड़ते उड़ते राधा जी के चरण में बैठने के लिए प्रयास की। सोचने लगे राधा जी के चरण कमल के भांति है, सुगंध। और उसको देख करके राधा जी सोच रही है ये कृष्ण के दूत है, हमें मान मनाने के लिए आए। इसलिए राधा जी कहते हैं मधुपोकित बंधु मां विश्रांगी, तुम छल कपट के मित्र हो, जाओ मेरे चरण के स्पर्श मत करो। इस प्रकार ऐसी लीला आदि होती। गाली देते हैं, तुम झूठ हो, चपल हो, बदमाश हो, ऐसे ऐसे गाली देते। और उसी कथा को सुनने के लिए स्वयं कृष्ण
है? देखो वो मानो भ्रमर के रूप धारण करके आए कथा सुनने के लिए। हम तो कथा सुनना नहीं चाहते, नींद आ जाती है, नहीं तो मन इधर उधर चले जाते। और गोविंद की ऐसे मधुर कथा सुनने के लिए देखो कैसे ऐसे है? इतने सुंदर मधु को कि तो वंदो मां पिश्रांगी। राधा जी कहते हैं मेरे चरण के स्पर्श मत करो, है? तुम शराब पी कर आए हो। वो भ्रमर कहते हैं नहीं नहीं स्वामिनी, मैं शराब नहीं पिया। शराब तो बहुत दूर की बात है, मैं कहीं गंदी स्थान पर बैठता ही नहीं, दूसरी फूलों पर भी मैं बैठता ही नहीं। भ्रमर कहां पर बैठते हैं? सुंदर विकसित सुगंध जो कमल और उसके मकरंद पान करते हैं। वो मानो भ्रमर कहने लगे हे स्वामिनी मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं? बोले मैं कभी शराब पीते ही नहीं, पीना तो बहुत दूर की बात है, जहां पर शराब गंदा आ जाए तो मैं दूर चला जाता है। अरे हम चाय तो भी नहीं पीते, शराब तो बहुत दूर की बात है। चाय पीते कभी नहीं पीते। मधु कहते वो बंधो मां पिश्रांगी। राधा जी जब कहने लगे मेरे चरण के तू स्पर्श मत कर, तू शराब पी करके आया। कैसे क्या राधा जी क्यों कह रहे हैं तुम शराब पी करके आए? अरे तेरे सिर घूम रहा है। भ्रमर जब उड़ता है ना, देखना उसको बम 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 और बोलते जैसे ठीक उसी प्रकार कि जो कोई शराब पी लेते हैं ना उससे सिर भी घूमता है। वो क्या बोलता है उसे समझ में नहीं आता है क्या बोलता है? कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। उस प्रकार राधा जी कह रही है हे भ्रमर तुम शराब पी करके आए। भ्रमर करने लगे हे स्वामिनी शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, जहां पर गंदी वस्तु है हम वो नहीं जाते। अच्छा गंदी वस्तु पर कौन बैठता है? मक्खी बैठ जाता है। पैखाना हो पेशाब हो सब जगह नहीं है कि मिठाई की दुकान भी चले जाते हैं, देखा है ना मक्खी बन 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 कर दिया। और दूसरी वो क्या बोले हनी बीज है, मधुमक्खी जो है मधुमक्खी, एक है मक्खी और एक मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ बैठता है? फूलों पर बैठते हैं, मिठाई पर बैठेगा है। जहां पर खून पी पड़ा रहेगा वहीं पर नहीं बैठता है, वहीं पर तो मक्खी जाकर बैठ जाता है। और मधुमक्खी केवल फूलों पर बैठते हैं। और तीसरी भ्रमर कहां पर बैठते हैं? कमल के पर। एक मक्खी एक मधुमक्खी और तीसरी भ्रमर। भ्रमर कहते हैं हम तो दुर्गंध पर बहुत दूर की बात है, हम दूसरी फूलों पर नहीं बैठते, केवल बड़े बड़े जहां पर फूल खिले हुए हैं वहां पर जाते। कहते तुम शराब पी करके आए हो, ये तुम्हारे सिर घूम रहे। मधुमक्खी भ्रमर करने लगे नहीं स्वामिनी हमारी स्वभाव है, हम जब उड़ते हैं ना ये हमें शब्द होता रहता है, पंखा की आवाज आता है ना है वह शब्द होता है। और उस समय मेरा भी सिर घूमता है, ये हमारे स्वभाव है। इस प्रकार कहने लगे। अच्छा ये बात बताओ तुम्हारे क्या बोले गोफों पर ये लाल लाल आभा क्या है? आप बताओ। तुम जरूर किसी के कुमकुम वक्षस्थल पर कुमकुम रंजित जो कमल फूल की माला में तुम बैठे हो हैं, इसलिए वो दिखाई पड़। आप बताओ। तो कहने नहीं नहीं हम पवित्र, ये हमारी जन्म सिद्ध है। आप देखना जो भ्रमर होते हैं ना उनके दोनों जो ये होता है क्या बोले मुस्टैच जो होता है वो पता है थोड़ा हल्का है लाल रंग की होता है? वो तो हमारे स्वभाव सिद्ध जन्मगत है। हम कहीं पर इधर उधर नहीं बैठे। तो इसी प्रकार श्रीमती राधिका माननीय होकर के भ्रमर क्या बोले वो भ्रमर के कृष्ण के दूत समझ करके जब ये सब बोलते हैं स्वयं कृष्ण की कथा को सुनते हैं, आनंद लेते हैं।
इसलिए करे प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेदस्तुति हुई तो मोर हरे मोर। जहां पर प्रेम प्रीति हो वो गाली भी हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है? और जहां पर प्रेम प्रीति नहीं हो उनके स्तुति उनके गुणगान करना भी मेरे लिए क्या लगता है, बुरा लगता है। प्रेम ही है। हम इसलिए कह रहे हैं संसार में जितने भी जीव हम बैठे हैं बस रहते हैं संसार में, एक ही कारण से सब हम क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, प्रीति चाहते हैं। वो प्रेम प्रीति मिले कहां आप बताओ? है सुपर मार्केट में मिल जाएगा? है 1 किलो आप सुपर मार्केट में जाओ बोले 1 किलो मुझे प्रेम दे दो, अरे तू पागल है, कहां से आ जा? है सुपर मार्केट में जाओ 1 किलो चीनी मिल जाएगा, 1 किलो है गुड़ मिल जाएगा, 1 किलो कुछ भी मिल जाए, किंतु आप सुपर मार्केट में जाकर के बोलो ये भाई मुझे 1 किलो प्रेम दे दो, बोले मार एक थप्पड़ बैठ के बोली कहां पागल आ गए? प्रेम कहां मिलेगा? है प्रेम मिलेगा कहां? हाँ उसी संत महात्मा के पास जाना पड़ेगा। है कहां मिलेगा? संत महात्मा प्रेम मिलेगा। बोले कैसे मिले? बोले उनके आदेश के पालन करो, भगवत भजन करो, श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, इसके बाद प्रेम है। तो कहां जाना पड़ेगा हमें? संत महात्मा पास जाओ। इसलिए करे संत मिलन के चलिए तजो अभिमान, जो जो पग आगे धर कठिन जग समान। संत मिलन के चलिए, संत महात्मा के साथ मिलने के चलिए, मन उनसे हरि कथा सुनने के जाओ। संत मिलन के चलिए तजो अभिमान, अपने सारे अभिमान को त्याग दे दो। बस पहले हमारे अभिमान क्या है? शरीर के अभिमान त्यागना पड़ेगा। है अपने विद्या बुद्धि पांडित्य धन संपत्ति उच्च कुल में जन्म विद्या सबको अभिमान को त्याग देना पड़ेगा। भगवान के पास जाओ और भक्त के पास जाओ तो कैसे जाना कैसे है? अभिमान को त्याग देना है। यही तो शास्त्र में ही तो कार्य है। जब तक हम अभिमान के नहीं त्याग दें हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, श्रद्धा ही तक नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है अभिमानं परित्यज्यम प्राकृत वपुरादिषु। अभिमानं परित्यज्यम, प्राकृत हमारी ये शरीर के अभिमान को हमें पहले छोड़ना पड़ेगा। जब तक अभिमान का हम त्याग नहीं दें तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। किंतु एक दिन ना एक दिन हमें शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। और जब ये शरीर को छोड़ देंगे तब जब महाराज के दूत हमें गले में फंदा लगा करके ले जाएंगे जमलोक में, और वहां पर हमें पिटाई भी करेंगे। आज भागवत में वर्णन होती है। इसलिए भगवान के भजन कर लो बस। इसलिए शास्त्र में अभिमान परित्यज्यम प्राकृत वपुरादिषु, ये प्राकृत स्थूल शरीर के अभिमान को छोड़ दे। स्थूल शरीर का अभिमान क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, स्कूल का हूं, मैं उनको वंश का हूं, इस वंश के उस वंश है। अरे आप है कौन? वास्तव में आप तो कृष्ण के दास है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मामी वंश जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये अभिमान रखिए बस, मैं प्रभु के मैं दास हूं। ये भाव रखो तो आप आराम से भगवत धाम में चले जाओगे। है तो केवल आपको क्या करना पड़ेगा? भगवत नाम जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता रामायण महाभारत वेदे रामायणे चैव वेदो पुराणे इतिहास माने महाभारत। यह हमें क्या संदेश दे रहे? प्रभु की नाम कर लो बस। कलियुग में और क्या करना, थोड़ी सी समय प्रभु के नाम कर लो बस। संसार में रहने से काम तो करना ही पड़ेगा है। आप विद्यार्थी हो, शिक्षक हो अथवा बिजनेसमैन हो, सब तो काम करना पड़ेगा सब है। किंतु थोड़ी समय प्रभु के नाम कर लो बस। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवादन विद्यते सर्वोव्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी प्रभु के नाम कर लो बस। सुबह 2 माला करो और शाम को 2 माला करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना। देखो नाम में रुचि जब आ जाएगा ना, छोड़ना ही नहीं चाहिए, इतना आनंद आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अधिक समय में लेना है। अभी 2 बजे, फिर हम लोग को फिर 4 बजे है, 5 बजे है, फिर कथा में हम लोग प्रारंभ हो 5 से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक हम लोग भागवत कथा की अनुष्ठान जो है सब कुछ भाग लेना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप लोग नहीं आओ तो वक्ता क्या करेंगे? वक्ता बकते रहेंगे और श्रोता सोते रहेंगे। वक्ता बकते रहे और श्रोता सोते रहे। इसलिए सब समय पर आके थोड़ी सी विश्राम करके हैं, ठीक समय पर सब लोग भागवत कथा में पधारे। आज विशेष जो कथा है बलि और वामन देव की कथा जो है कीर्तन करेंगे है। बोलो बलि महाराज की जय, वामन देव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हेलो। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे रसिका मुकुट मणि जय गोपी, रसिका मुकुट मणि ओ राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे 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 श्याम राधे। अरे राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन, राधे श्याम जुगल नाम। बोलो जय वृंदावन, रसिका मुकुट जय गोपी, जय वृंदावन रसिका मुकुट। ओ मेरो एक प्राण धन हेतिये जीवन, मेरो एक प्राण धन हेतिये जीवन। रखले नंदन नंदन मदन मोहन राधिका रमन, नंदन नंदन मदन मोहन राधिका रमन।
बोलो जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुंदम जय हो भाई सहचरी राधे रानी की हो भाई सहचरी राधे रानी की हरे नित्य सेवा वृंदावन महारानी नित्य सेवा वृंदावन जय वृंदावन रसिका मुकुंदम जय मेरा एक प्राण धन एक ये जीवन मेरा एक प्राण धन एक नंदन मदन मोहन राधिका रमन नंदन मदन मोहन जय वृंदावन रसिका मुकुंदम जय सैनी तो मेरो प्यार सैनी मेरो भवतार सैनी तो मेरो प्यार अब सैनी समायो आजो जंतन मन की सैनी समायो आजो जंतन ओ जय वृंदावन रसिका मुकुंदम जय ओ मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन मेरो एक प्राण धन नंदन मदन मोहन राधिका रमन नंदन मदन मोहन जय वृंदावन रसिका मुकुंदम जय ओ सैनी तो मेरो प्यार सैनी मेरो भवतार सैनी तो मेरो प्यार सैनी मेरो भवतार सैनी समायो आजो जंतन मन की सैनी समायो आजो जंतन मन की जय वृंदावन रसिका मुकुंदम जय ओ मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन नंदन मदन मोहन राधिका रमन नंदन मदन मोहन जय वृंदावन रसिका मुकुंदम जय हरि बोल ओ मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन मेरो एक प्राण धन नंदन मदन मोहन राधिका बोलो हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 राम
Hare Ram 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hare Vrindavan Bihari Ram Jai Jai Shri Ram Jai Jai Shri Ram Bhut Pranam Hey, छोटी सी किशोरी की छोटी सी किशोरी बबी बहन कैमरा में डोले थे गाओ जसोमत आप गाओ जसोमत प्रभु जी जसोमती न गाओ जसोमती न यशोमती नंदन ब्रज हरे नाम गोकुल नंदन आओ जसोमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल नंदन मदन मनोहर कालिय गमन कालिय गमन हरि राम मीरा विलासा हरि राम मीरा विलासा हरि राम मीरा विलासा हरि राम मीरा विलासा पुरंदर नवीन हम लोग उधर प्रसाद आवाज गोविंद माधव नवनीत दासर गोविंद माधव नवनीत दासर गोविंद माधव नवनीत दासर गोविंद माधव नवनीत दासर सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल यशोमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल यशोमती नंदन ब्रज बर नागर गोपी वसन हर गोपी वसन हर यमुना गोपी वसन हर रास रसिका कृपा माया रास रसिका कृपा माया रास रसिका कृपा माया रास रसिका कृपा माया श्री राघव वृंदावन नटवर श्री राघव वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राघव वल्लभ वृंदावन नटवर
भक्ति विनोदाचार्य यशोमती नंदन Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jai Jai Gurudev. अभी जय जय श्री श्री गुरु गोरखनाथ विकास श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विश्वपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय निखिलाभ वैष्णव विश्वपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय निखिलाभ वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय निखिलाभ वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय निखिलाभ वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् सपार्षद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्तनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ी वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। नामा आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन द्वादश वन की जय। श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनंग मंजरी आदिजत सख वृंद की जय। अष्ट सखी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सदर्शन चक्र जो की जय। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। भुवन मंगलकारी हरिनाम संकीर्तन की जय। आज के आनंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतिता